जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण रोजाना खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। 18+ के लोगों को हो रही वैक्सीनेशन के मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से 18+ से अधिक लोगों लगाई गई टीकाकरण की रोक पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार की इस मुद्दे पर कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी और कहा कि मौजूदा स्थिति पर सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने बीते दिनों राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा, प्रदेश में सभी वर्ग समेत यानी APL, BPL और अंत्योदय कार्डधारियों का सभी को सामान्य रूप से टीकाकरण करने के लिए आदेश जारी करने को तुरंत कहा है। आपको बता दें, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी। दरअसल सरकार वैक्सीनेशन में वर्गीकरण की नीति को अपना करके बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, जिससे सरकार का पक्ष कमजोर ना हो। हाई कोर्ट में इसके लिए दिल्ली से वकील बुलाया गया था। इस फैसले के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में विरोध भी हो रहे थे। विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। जी हां, प्रदेश में अब सभी वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। मेरे से कुछ साथियों ने ये भी पूछा कि अंत्योदय कार्ड होता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा। सन 2000 में केंद्र सरकार की तरफ से अंत्योदय अन्न योजना आई थी। इसके तहत जिन गरीबों का मासिक वेतन 1200 रुपये से कम होता था, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती थी सरकार। इसके बाद हमारे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 लाया गया, जिसके कारण यह इस दायरे पर आ गया। महासमुंद जिला जेल में 5 फरार कैदियों में से 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी कैदी कंबल और चादर की रस्सियां बनाकर दीवार फांदकर फरार हो गए थे। इस मामले पर जिला जेल प्रशासन ने 4 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें एक मुख्य प्रहरी भी शामिल है। इसके बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 कैदी की पकड़ने के बाद 2 की तलाश जारी है। बलौदाबाजार में 500 बेड के कोविड अस्पताल का CM भूपेश बघेल ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। जी हां, कृषि मंडी के गोदाम को 20 दिनों में कोविड सेंटर बनाया गया है। 500 बेड के अस्पताल में 120 बेड ऑक्सीजन सुविधा से भरे होंगे और इनमें वेंटिलेटर रखने के लिए 36 ICU भी बनाया गया है। कुछ दिनों से बलौदाबाजार में संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ये काम किया गया है। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 6 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। यात्रियों की कमी की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। हापा बिलासपुर 8 मई से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी और बिलासपुर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी 13 मई से आगामी आदेश तक रद्द है। विशाखापट्टनम बिलासपुर 8, 9 और 16 मई को रद्द रहेगी। यात्रियों की कमी और कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कोरबा में जागरूकता की कमी से सर्विलांस टीम को ग्रामीणों ने फरसा लेकर दौड़ाया। वहां से जान बचाकर कर्मचारी तो भाग गए, लेकिन बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो अफवाह फैली है, लोगों के मन से कैसे हटाया जाए, इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलानी है। वहीं साथियों, बिलासपुर में भी ऐसा मामला देखने को मिला, जहाँ ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन के अभियान को नाकाम साबित कर रहे हैं। वैक्सीन से ज्यादा संक्रमण फैलता है, इस बात की अफवाह गाँव में फैल गई है। इसके कारण वैक्सीनेशन टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आपको एक बार फिर से बता दें कि वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। इजराइल और वियतनाम जैसे देश वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना मुक्त हो गए हैं। रायपुर में CGPSC मेंस 2020 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेश तक। 18 से 21 जून 2021 तक परीक्षा होनी थी। कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखकर रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, इस परीक्षा में करीब 4,500 प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइड अभ्यर्थी बैठेंगे। इस परीक्षा को स्थगित करने के बाद अब आवेदन करने की तारीख जो पहले 8 मई थी, उसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। प्रदेश में इसी महीने से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में पत्ता संग्रहण की जानकारी राज्यपाल ने वन मंत्री से लिया। राज्यपाल ने कहा कि पिछले साल लक्ष्य से आधा तेंदुपत्ता की खरीदी हुई है और वन मंत्री के ऊपर आधा तेंदुपत्ता बिचौलियों के हाथ बेचने का आरोप लगा है। लेकिन इस बात को आवरण देते हुए मोहम्मद अकबर बोले कि इमली में हम लोग 50 करोड़ ज्यादा कमाए हैं। तेंदुपत्ता की जगह पर 300% इमली की खरीदी हुई है। साथियों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में वन विभाग पर कितना गोलमाल हो रहा है। रायपुर के निजी कोविड अस्पताल में गरीबों के मुफ्त इलाज को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर में 65 निजी अस्पतालों में से 7 निजी अस्पतालों ने शासन के आदेश को ताक पर रखा है। प्राइवेट अस्पतालों ने गरीबों के इलाज के लिए 20% बेड आरक्षण नहीं किया है, जिसके बाद रायपुर के CHO ने पूरे 60 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी हाँ, पैसे की लालच में सरकार के नियम की अनदेखी की गई है।
पूर्व से बड़ी खबर, कोरोना काल में किसानों को नई राहत दी गई है। 21 मई को किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी जाएगी प्रदेश के किसानों को। मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी साझा की है। सरकार ने कोदो, कुटकी, गन्ना, धान, मक्का 13 फसलों पर यह योजना लागू होगी। आपको बता दें, सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि देती है। इससे करीब प्रदेश के 4 लाख किसान सीधे लाभान्वित होंगे। यह पूरी राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। भिलाई में 1 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जहरीला सांप। राजनांदगांव के जंगल में छोड़ा गया पकड़कर। जी हां, भिलाई में घर पर रसेल वाइपर नाम का सांप घुस गया था। इसी बीच साथियों, 18+ टीकाकरण पर उलझी सरकार। कोविशील्ड के 3.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भेजा था सरकार ने, इसी महीने मिलने का भरोसा था। जी हां, सरकार ने एक बार फिर 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दे भी दिए हैं। आपको बता दें, 18 से 44 आयु वर्ग के समूह के लोग करीब 45,000 लोगों को टीका लग चुका है। जरूरी सूचना, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि प्रदेश की खबरें रोजाना आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी बीच साथियों, कल से नहीं बजेगी प्रदेश में शहनाई। संक्रमण के कारण बिलासपुर और सूरजपुर के कलेक्टर ने शादियों पर रोक लगा दी है। जिनको अनुमति मिली थी वे भी निरस्त हो गए। सामान बेचने 2 दुकान को भी सील किया गया। यह शादियां जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। जी हां साथियों, अगर आज किसी की शादी है तो उसकी शादी आज हो जाएगी। के बाद यह नियम सोमवार से लागू होगा। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, MDS और BDS की परीक्षाएं टली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मामले पर अगली सुनवाई 7 जून को। जी हां, तब तक नहीं होगी परीक्षा। आयुष यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा प्रोग्राम पर किया था घोषित। इस साथियों, अगली बड़ी खबर, बलौदा बाजार में कैदियों तक पहुंचा संक्रमण। जी हां, बंद जेल के खानों पर बलौदा बाजार में करीब 15 कैदी पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से 14 कोविड सेंटर पर भर्ती हैं। प्रदेश में अब तक 200 से ज़्यादा बंदी मिल चुके हैं संक्रमित। इसके बाद बलौदा बाजार उप जेल में भी कैदियों की कोरोना टेस्ट की जाएगी और गंभीर मरीज के अलावा सबको जेल पर ही आइसोलेट करके दवाई दी जाएगी। इसी बीच 18 करोड़ की बंद पड़ी मशीनों के मामले पर सरकार ने हाई कोर्ट से जवाब देने के लिए मांगा है समय। यहाँ रायपुर के मेकाहारा में 2 साल से बंद पड़ी थी मशीनें, इससे हो सकती है कोरोना की जांच। इसी बीच दुर्ग जिले में 2 बुजुर्गों ने कोरोना से जीती। 92 और 90 साल की महिलाएं स्वस्थ होकर लौटी घर। ढोल नगाड़ों की धुन पर परिजन ने किया इनका भव्य स्वागत। वहीं राजनांदगांव में साहू समाज ने लिया बड़ा फैसला। अब शादी, जन्म और मौत के बाद सामूहिक भोज पर रोक लगा दी गई है। ऐसी पहल जो अगर हर समाज करने लगा तो संक्रमण हार जाएगा और हमारी निश्चित ही पक्की जीत होगी। यहाँ आपको बता दें कि साहू समाज फ्री एम्बुलेंस सेवा भी दे रहे हैं राजनांदगांव के जिले वासियों के लिए। इसी बीच कोरोना और सियासत, महापौर ने 100 युवक की टीम को वार्ड में चेकअप करने और दवा बांटने के लिए भेजा। नेता प्रतिपक्ष मिलर ने पूछा किसने दी परमिशन और ये कौन लोग हैं। यहाँ साथियों, रायपुर में आम लोगों को ये सब काम करने के लिए भेजा जा रहा है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।